हम क्या चाहते हैं? वेट लूज करना। कैसे करेंगे? डाइट करके। कब से? मंडे से। अरे मंडे तो आज ही है, अगले मंडे से। भाई क्या तुम्हारा भी ऐसा कोई दोस्त है जो अपने घर वालों से ज्यादा तुम्हारे घर वालों का सगा हो रखा है? बेशक इसने रावण के तीसरे सर जितने पाप कर रखे हो, लेकिन तुम्हारे घर वालों के सामने संत बन जाता है। बेशक इसकी दारू के बिना पार्टी पूरी ना होती हो, लेकिन तुम्हारे घर वालों को देखा है, आंटी जी मैं तो बचपन से रसना पीता हूँ, ऑरेंज वाला। गालियों में पीएचडी करके बैठा होता है दोस्त, लेकिन तुम्हारे घर वालों के सामने इसके मुंह से मोती झड़ते हैं। फिर घर वाले कहते हैं इससे कुछ सीख, अरे यही सिखा रहा है सब, इस जैसा बन गया मैं तुमसे अभी नहीं झेला जा रहा, तुम मेरे को घर से बाहर निकाल दोगे तब। वैसे देखा जाए तो भाई हम भी ऐसे न ऐसे दोस्त किसी के होंगे, क्योंकि अपने कांड कौन बताएगा दूसरे के माँ बाप को। बात तो सही है। भाई देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट को ना ठंड में स्कूल बंद कर देने चाहिए। इतनी ठंड में इंसान के बस की बात नहीं, रजाई से निकल के स्कूल जा नहीं हो पाएगा। शेर अब पढ़ के थक गया है, शेर अब थोड़ी देर फोन चलाएगा। लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही तो तूने पढ़ना चालू किया था। शेर कुछ भी कर सकता है। भाई ये अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इस चीज को जो लोग फॉलो करते हैं ना, वो लोग कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है कि तुम लोग ये कैसे करते हो। यहाँ हमको 2 बजे तक नींद नहीं आती है और कभी हम 11 बजे सो भी जाते हैं, तो भाई नहीं उठाया जाता सुबह सुबह। कैसे करते हो तुम? सब इंटरनेट पर अपनी अपनी औकात दिखा रहे हैं, पर मेरा दोस्त एक अकेला ऐसा इंसान है जो औकात नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके पास औकात है ही नहीं। लोगों ने अब मुझ में इतनी कमियां निकाल दी हैं कि अब सिर्फ मेरे अंदर खूबियां बची हैं। आपके घर में आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? क्योंकि मेरे घर में तो मुझे प्यार से बुलाते ही नहीं। मैं आपको शर्तन बता सकता हूँ कि आपका सिलेबस अभी पेंडिंग में है और आप इस वक्त इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। पढ़ लो बेशरम इंसान। आप दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हुए हो दोस्तों, फिर भी भारत सरकार आपको सुरक्षित बाहर निकाल सकती है, पर बीवी के चंगुल से नहीं निकाल सकती। हाँ। हमारे टीचरों ने हमारे साथ धोखा किया है। 2009 में एक रूल निकाल दिया था सरकार ने कि अगर कोई टीचर बच्चे को पीटेगा तो उसे 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा या 5 साल की जेल होगी। हमें नहीं बताया गया ये रूल। मेरी टीचरों ने ये रूल आने के बाद ज्यादा पीटा है मेरे को, कि जब तक रूल नहीं पता बच्चे कूट लो। हमारी टीचरें रूल पे नहीं मूड पे चलती थी। अगर ये पति से लड़के आई है तो तुम पिटे, अगर ये सास से गाली सुन के आई तो तुम पिटे। हमारे मैथ वाले सर हमसे डंडा मंगाते थे कि पेड़ पे से अपने लिए डंडा तोड़ के लाओ। अरे भाई मेरे को पता होता है ये रूल। मेरे 5 अलग अलग टीचरों के बहुत लाख बन रहे थे, मैं अंधा पैसा कमाता। तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर तुम पे कोई टीचर हाथ उठाए तो सीधा बोल दो 5 लाख मैडम, 5 लाख। उसके बाद ज्यादा पिटे तो मेरी गारंटी नहीं। इस साल मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई दोस्तों, बस मैं अकेला ही रह गया। भाई एक होता है डर लगना, और मुझे लगता है मैं बन गया हूँ फियरलेस। 1 हफ्ते में पेपर है, कुछ नहीं पढ़ा है, और डर वो मेरे को लग ही नहीं रहा, शर्म वो मेरे को आ ही नहीं रही। बी स्ट्रॉन्ग बबलू, सबकी लाइफ में ये दिन आता ही, तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मर तो नहीं जाएगा ना कभी तो इसे फेस करना ही होगा ना। कब तक इन मोटे मोटे कपड़ों के पीछे तू छुपा रहेगा? कभी ना कभी तुझे इन कपड़ों से बाहर तो निकलना ही होगा ना। तो आज क्यों नहीं ये ले और नहा ले। इतनी लड़ाई के बाद भी तुम मेरे लिए चाय बना के लाई हो। आई एम सॉरी। आप सॉरी बोल रहे हो? हाँ एक्चुअली ना मैं ही गधा हूँ जो तुम्हारी बात को ना समझ नहीं पाता। अरे मैं आपके लिए दूसरी चाय बना के लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम प्यार से बना के लाई हो, मैं यही पी लूंगा। मैं आपके लिए गर्म चाय बना के लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बाबू, मैं ठंडी चाय पी लूंगा यार। आपने मुझे सॉरी बोला है ना? हाँ? मैं आपके लिए गर्म चाय बना के लाती हूँ। अरे कोई नहीं, मैं पी लूंगा बाबू। अरे इसमें चूहे मारने वाली दवाई है। भाई मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या बात कर रहा है? तो अब क्या देखते हैं। लगता है 1-2 बार कोमा में जाना पड़ेगा ये नींद पूरी करने के लिए। अगर आप 25 साल के हो दोस्तों, तो आप सिंगल नहीं, अनमैरिड हो। हाँ दोस्तों, जिन लोगों को डॉक्टर की नौकरी नहीं लगती तो वो लोग खुद का अस्पताल खोलते हैं। तो पूछना सिर्फ इतना था,
मुझे पुलिस की नौकरी नहीं लगी तो मैं खुद का प्राइवेट पुलिस स्टेशन खोल सकता हूँ क्या? स्कूल में सुबह सुबह दो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। सबसे पहले वो जो फुल एक्साइटमेंट में आते हैं, वो फुल एनर्जेटिक होके आते हैं, और दूसरी ओर होते हैं मेरे जैसे लोग जो ये मानना ही नहीं चाहते कि सुबह हो गई है, हमारे लिए अभी भी रात ही चल रही है। मैं अपने टाइम टेबल में फर्स्ट पीरियड को गिनता ही नहीं हूँ क्योंकि वो मेरा सोने का पीरियड है, वहाँ मेरी नींद कंटिन्यूएशन होगी। पता नहीं कोई बच्चा फर्स्ट पीरियड में पढ़ाई के लिए इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है। ये लोग पता नहीं क्लास में सुबह सुबह टीचर के पास जाते हैं डाउट्स लेके क्लियर करने के लिए। टीचर को भी पढ़ाने का मन नहीं है, तुम्हारे वजह से आ रही है वो। पढ़ाई के लिए टीचर से भी ज्यादा एक्साइटेड ये बच्चे होते हैं। और यहाँ दूसरी ओर हमारी आंख तो खुल ही नहीं रही, हम टेबल पे सिर रख के सो रहे हैं। आप किस टाइप के ये जितने भी लोग तुमसे बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे कमेंट पे अगर 0 लाइक आएंगे तो हम तुम्हें आईफोन देंगे, ये वही लोग हैं जो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते थे ना कि ये मैसेज 10 लोगों को भेजो, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे बैटरी चार्ज नहीं होती थी वैसे ही आईफोन भी नहीं मिलेगा। और इन लोगों की खुद के मोबाइलों की EMI खत्म नहीं हुई है आईफोन की, या तुम्हें कहां से देंगे? शादी से पहले लड़का और लड़की की कुंडली चेक कराने से पहले एक दूसरे का मोबाइल चेक करो, तब जाकर पता चलेगा किसके कितने कितने कांड है। मेरी एक गंदी आदत है, पता नहीं क्यों, लेकिन हर सीरियस सिचुएशन में आउट ऑफ नोवेयर मुझे हंसी आने लगती है। कुछ फनी हो भी नहीं रहा लेकिन फिर भी मुझे हंसी आने लगती है। पागल वागल तो नहीं हूं मैं। एक तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि आजू बाजू सब लोग सीरियस मूड में बैठे हैं और पूरा सन्नाटा है, उसमें आपकी हंसी निकलती है। अब मैं बोलूं क्या, क्यों आई हंसी? मेरे पास रीजन नहीं है। अब मैं रीजन में क्या बोलूं, मैंने बेस्ट फ्रेंड की शक्ल देख ली। अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि अक्सर महंगी गाड़ियों में ही एयरबैग होता है। ये देखो मेरा एयरबैग। सुना कैसा है? पैसे नहीं है। कोई नई ताजी? पैसे नहीं है। चल कुछ खाते हैं? पैसे नहीं है। कहीं घूमने जाते हैं? पैसे नहीं है। कुछ पी लेते हैं? पैसे नहीं है। कहीं बैठ जाते हैं? पैसे नहीं है। कोई बात कर लेते हैं? पैसे नहीं है। पढ़ाई क्यों छोड़ी तूने? पैसे नहीं है। कुछ तो कर लेना? पैसे नहीं है। शादी कब करनी है? पैसे नहीं है। आज से ये 5 चीजें करना शुरू कर दो, लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। भाई तू क्यों देख रहा है? भाई तेरा दोस्त कभी तुझे इज्जत नहीं देने वाला, छोड़ दे। गजब बेइज्जती है। जब चुल्लू भर पानी में डूबकर मरा जा सकता है तो ठंड में पानी के छींटे भी मारकर नहाया जा सकता है। अब तो भैया मैं ठंड तक ऐसे ही नहाऊंगा। भाई ये दिक्कत सिर्फ मेरी है, तुम लोगों के साथ भी होता है बताना कि भाई कभी तुम्हारा बहुत जोर से मन करे कि आज मैं ये काम खुद से करता हूँ, मम्मी के लिए बर्तन धो देता हूँ, मम्मी बोल दे जा बर्तन धो जाके, अब नहीं कर रहा मैं, मेरे अंदर का जट पागल हो गया, मैं मेरे मूड स्विंग हो गए, मुझे नहीं पता अब नहीं होगा मेरे। भाई मेरे को मन कर रहा है आज मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, खुद से अंदर से मन कर रहा है। कोई कहते जा पढ़ ले, अब नहीं पढ़ रहा भाई मैं। अब तो बेशक मेरे को मोमोज बेचने पड़े सड़क पे, मैं फैल हो जाऊँ, मैं नहीं करूंगा अब। पता नहीं क्यों लेकिन एग्जाम के टाइम पे सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाई के अलावा। मतलब बेकार से बेकार चीज इंटरेस्टिंग लगने लगती है। करेला खाने में मजा आने लगता है, बिग बॉस देखने में मजा आने लगता है, ये सब फिर भी ठीक है, दीवार घूरने में भी मुझे मजा आ रहा है। बेसिकली पढ़ाई के अलावा हर चीज में मजा आ रहा है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा ध्यान 2 मिनट के लिए दीवार पे जाता है, फिर मैं दीवार को नोटिस करने लगता हूँ कि दीवार में यहाँ से लाइन क्यों है, पानी लीकेज तो नहीं हो रहा कहीं से, अरे रेनोवेशन की बहुत जरूरत है दीवार को, रेनोवेशन के बाद घर में कौन सा पेंट कराएंगे, ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैं कलर देखने लगता हूँ, कहाँ चले जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। और दूसरी ओर हॉलीडेज में लैपटॉप भी बोरिंग लगने लगता है। क्या है ये जिंदगी। काश तुम पूछो मुझसे तुम्हें क्या चाहिए, मैं पकड़ूं तुम्हारा हाथ और कहूं ATM कार्ड। इंस्टाग्राम पर रिलेटेबल मीम्स देखकर यही सोच के खुश हो जाता हूँ कि चलो अच्छा है दुनिया में मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, और भी लोग हैं। कल मेरा पेपर है, आज मैं पूरी रात पढ़ाई करूंगा। मैं 6 महीने की पढ़ाई 6 घंटे में कर लूंगा, क्योंकि पूरे साल तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, और फिर पास होके खुद को प्राउड फील कराऊंगा। मैं अभी एक आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, फिर पढ़ूंगा। मैं घर वालों को कैसे बताऊं कि मुझसे ये ना पूछा करे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमारी प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि हम लोग 2-3 दिन पहले प्लान कर रहे हो कि भाई कहाँ चलना है। हम लोग प्लानिंग ऐसी होती कि भाई कहाँ पे हो, घर पे हो, ठीक है मैं नीचे आ रहा। क्या पता हम लोग अभी चाय पी रहे हो और 1 घंटे बाद हम लोग खाने में हो। और ऐसा नहीं कि हम लोग पूरे टाइम जब साथ रहे तो मस्ती कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल हम लोगों का प्लान बना, हम लोग कहाँ गए, घर से 100 किलोमीटर दूर रेल की पटरी के पास। वहाँ क्या होता, कुछ नहीं होता, वहाँ एक टपरी है, वहाँ चाय पीने। हम लोग को यही एडवेंचरस लग रहा है यार। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। ऐसा नहीं कि हम सबके पास बहुत पैसे हैं, हम लोग के ग्रुप में सिर्फ एक अमीर इंसान है, सिर्फ वही पैसे लगा रहा है। ये इंडिया है साहब, यहाँ पहले दूसरों का दुख सुन के उधार देना पड़ता है और फिर अपना दुख सुना के उधार वापस मांगना पड़ता है।
है।